वक्फ बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो कहती है कि उसके संप्रदाय के नाम की जो जमीन है वो जो उसके धर्म के नाम से जुड़ गई वो उसकी हो गई। मतलब वक्फ बोर्ड की जब जमीन वक्फ बोर्ड को मिल जाती है तो उसे कोई भी नहीं ले सकता, सरकार अधिग्रहित नहीं कर सकती। मतलब एक बार वक्फ बोर्ड की तो हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की। ठीक है, यहाँ तक ठीक था कि वक्फ बोर्ड था, एक उनका वो था, उसका नियम था कि लोग उसको जमीन दें और वो अपने आप नाम कर लें। सरकार ने एक वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया और उसने वक्फ बोर्ड को बहुत शक्तिशाली कर दिया। मतलब उसमें यहाँ तक था कि अगर कोई दूर बैठा ये लिख दे कि हाँ ये जमीन मेरी थी, मैंने वक्फ बोर्ड को दी, अब वो वक्फ बोर्ड की हो गई। वक्फ बोर्ड जाएगा उसको क्लेम करेगा। अगर वक्फ बोर्ड से किसी का कोई डिस्प्यूट हो जाए, वो डिस्प्यूट कौन निपटाएगा? वक्फ बोर्ड ही निपटाएगा। मतलब मेरा और आपका अगर झगड़ा हो जाए तो वकील भी मैं हूँ, प्रतिवादी भी मैं हूँ, जज भी मैं हूँ। उस तरह का वक्फ बोर्ड का मामला था। भारत में भारतीय सेना और रेलवे, उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डिंग है वो वक्फ बोर्ड्स के पास है। सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग है, शिया वक्फ बोर्ड अलग है, और शायद ये स्टेट लेवल पर भी वक्फ बोर्ड्स है। वक्फ बोर्ड का जाल फैला हुआ है। दिल्ली की लगभग 70% जमीन वक्फ बोर्ड के नाम हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा जहां बना है वो वक्फ बोर्ड के नाम है। जहां हमारी दिल्ली हाईकोर्ट बनी है वो भी वक्फ बोर्ड के नाम है। यहाँ तक कि बनारस हाईकोर्ट की जमीन एक दिन पता चला वक्फ की हो गई। अब मुकदमा चला, मुकदमे में वो हार भी गए, लेकिन उन्होंने हारने के पहले वहां एक मस्जिद बना दी और 20 साल तक हाई कोर्ट खुद अपना जमीन छुड़ा नहीं पाया। हाई कोर्ट जहां बना हुआ था लगभग एक शताब्दी होने वाली होगी जब से वो बना हुआ होगा। वक्फ बोर्ड का सारा गड़बड़ झाला लोगों के दिमाग में आया कैसे? तमिलनाडु में एक किसान की पुश्तैनी जमीन थी और अचानक एक दिन वक्फ बोर्ड ने कहा जमीन हमारी हुई। जब वो वहां से गया, पुलिस में गया, पुलिस ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट ने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। बाद में हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक वो मुकदमा गया। बात ये हुई कि जजेस ने इसमें थोड़ा सा होश लिया और उन्होंने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड को कोई जमीन का केवल दावा करने से काम नहीं चलेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उसमें अपनी मिल्कियत के कागज दिखाने पड़ेंगे और जो वक्फ बोर्ड है उसकी चीजों को चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में। लेकिन अगर वक्फ बोर्ड ने मुकदमे शुरू कर दिए तो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी भगदड़ मचेगी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और वक्फ बोर्ड को शक्तिशाली कांग्रेस सरकार ने एक एक्ट बनाकर किया था। कायदे से तो जब एक बार बंटवारा हुआ, चीजें जिसको कहते हैं ना सिस्टम रिबूट हो रहा होता है, उस समय ये चीजें ठीक की जा सकती थी। लेकिन उसको ठीक करने के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति के चलते उनको और उलझा दिया गया।